Hello viewers, good morning. I am Satyanarayana Saha. Today is 17th December. Welcome to SNS World. Today we discuss about current affairs. We begin our day with great hope, expectation, enthusiasm, excitement to achieve something. Let's begin with a great thought. Today's thought is dreams don't work unless you do. हर ड्रीम को, सपना को हकीकत में बदलने के लिए, रियलिटी में बदलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा. ड्रीम इज जस्ट स्टार्ट और लॉन्चिंग पैड वेयर यू एक्सप्लोर योरसेल्फ. डेज आर इम्पोर्टेंट इन ए मंथ टू सेलिब्रेट समथिंग. 16 दिसंबर को जैसे विजय दिवस हर साल मनाया जाता है. एवरी मंथ हैज सम इम्पोर्टेंट डेज वेयर वी सेलिब्रेट समथिंग. और द सिग्निफिकेंस, हर महीना कुछ कुछ इम्पोर्टेंट डेज रहता है. 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस. 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज. 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे. 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉयल डे. 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म फोर्स फ्लैग डे. 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे. 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे. 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस, यूनिसेफ डे. 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. नाउ वी डिस्कस अबाउट ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड में दोनों चीज आता है. एक है इंपोर्ट और दूसरा है एक्सपोर्ट. इंपोर्ट मतलब जो हम लोग सामान बाहर कंट्री से लाते हैं, जिस तरह व्हीकल्स, मोबाइल एंड क्रूड ऑयल, दोज आर इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज. एक्सपोर्ट जो दूसरा कंट्री को भेजते हैं, जैसे मेडिसिन, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, लाइक दैट. जब एक कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तब ट्रेड डेफिसिट होता है. लेकिन नवंबर में जो ट्रेड डेफिसिट हुआ वो पॉजिटिव सिग्नल देता है इंडिया के लिए. वो अच्छा है. वो कैसे अच्छा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ट्रेड डेफिसिट फॉल्स टू $6.6 billion in November due to merchandise export growth. लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ा है. माल के निर्यात में मजबूत वृद्धि और व्यापारिक आयात में गिरावट के कारण नवंबर में भारत का व्यापार घाटा 61% से अधिक गिरकर $6.6 बिलियन हो गया. विशेष रूप से नवंबर 2025 में अमेरिका को भारत का निर्यात अक्टूबर 2025 के साथ साथ पिछले साल नवंबर की तुलना में अधिक था. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि नवंबर में कुल निर्यात 15.5% बढ़कर $74 बिलियन हो गया, जबकि कुल आयात 0.6% गिरकर $80.6 बिलियन हो गया. आगे के अलग अलग आंकड़ों से पता चला है कि नवंबर में व्यापारिक निर्यात 19.4% बढ़कर $38.1 बिलियन हो गया. अक्टूबर में माल का निर्यात 11.8% गिर गया था. इंडिया's trade deficit plummeted by more than 61% in November to $6.6 billion due to strong growth in merchandise exports and a fall in merchandise imports. Import slowed हो गया है. Notably, India's export to the US in November 2025 were higher than October 2025 as well as in November last year. Data released by the Ministry of Commerce and Industry showed that total export grew
15.5% to $74 billion in November, while total imports slid 0.6% to $80.6 billion. The further disaggregated data showed that merchandise exports grew 19.4% to $38.1 billion in November. Merchandise exports had fallen 11.8% in October. In terms of merchandise exports, November 2025 has seen highest export बढ़ गया है out of any November in the last 10 years. एक्सपोर्ट बढ़ गया है मतलब ट्रेड डेफिसिट खत्म हो गया है ये नहीं, स्लो हो गया है. कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल said the November data takes care of the worries that arose after the October data. The data show that India's export to the US grew 22.6% to $6.98 billion in November compared to November 2024. This was also 10.7% higher than in October 2024. 2024 का तुलना से इस बार अच्छा हुआ है. The November data shows our trade relations with the US are going on well and this is a positive sign. He said merchandise imports fell 1.9% to $62.7 billion in November. These were 17.6% lower than in October when they had surged due to gold imports. Gold imports fell nearly 60% to $4 billion in November compared to November 2024 and by nearly 73% compared to October. आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर में अमेरिका को भारत का निर्यात 22.6% बढ़कर $6.98 बिलियन हो गया. यह अक्टूबर 2024 की तुलना में 10.7% अधिक था. नवंबर के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका के साथ हमारा व्यापार संबंध अच्छी तरह से चल रहे हैं और यह एक सकारात्मक संकेत है. उन्होंने कहा नवंबर में व्यापारिक आयात 1.9% गिरकर 62.7 बिलियन हो गया है. यह अक्टूबर की तुलना में 17.6% कम थे जब वे सोने के आयात के कारण बढ़े थे. नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर में सोने की आयात लगभग 60% घटकर $4 बिलियन हो गया है और अक्टूबर की तुलना में लगभग 73% हो गया. यह है उसका स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट. रिकवरी इन गुड्स एक्सपोर्ट. Merchandise exports in November 2025 helped reduce India's trade deficit despite continuing global uncertainties. This picture shows how export is increased. Here given about November 2024 and it is November 2025 growth. And these are imports. Import 63.87 in November. Imports डिक्रीज. ये होने से क्या होगा ना इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ने से जॉब क्रिएशन होगा. वी हैव टू नो अबाउट अपॉइंटमेंट. ये कौन है? सुरेश गोयल. द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER on Monday announced the appointment of Suresh Goyal as its next Director General with effect from January 5, 2026. Goyal will succeed Poonam Gupta, who headed the economic policy think tank from July 2021 to April 2025. ये है अजय कुमार शुक्ला. Punjab National Bank Housing Finance Limited has announced the appointment of Mr. Ajay Kumar Shukla as its new Managing Director and Chief Executive Officer, marking a significant step in the company's leadership transition
and future growth roadmap. With extensive experience in the financial service sector, Mr. Shukla brings a strong track record in driving business performance, strengthening governance frameworks, and enhancing operational effectiveness. His appointment reflects the board's focus on reinforcing leadership capabilities to support sustainable growth and long term value creation. Aman Jain appointed Head of Public Policy for Meta in India.